मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 117वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का पृथक वार्णिक आरंभ किया है। उसमें 3 सूत्र पढ़े थे, आज चौथे सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि दोष का अर्थ राग द्वेष मोह। तो इनमें राग के बहुत सारे पक्ष हैं, द्वेष के अलग अलग है, मोह के अलग अलग है। सबको मिलाकर 3 राशि 3 ढेर बताया गया। बताइए क्रोध और ईर्ष्या में क्या अंतर है? क्रोध और ईर्ष्या। ईर्ष्या तो दूसरों की उन्नति को देख करके उसको सहन न कर पाना, उसके प्रति कुछ विरुद्ध आचरण करना। और क्रोध दूसरे ने कुछ हमारी हानि की या उसने अपनी भी हानि की, हमको उससे राग है, तो उतने मात्र से ही हमको क्रोध हो जाता है, चाहे भले ही अवनति उसकी उन्नति हो या अवनति हो, उससे कोई उसमें अंतर नहीं आता। ईर्ष्या और अमर्ष में क्या अंतर है? जी ईर्ष्या और अमर्ष। जी, अमर्ष तो बहुत छोटी छोटी बातों को सहन नहीं करता है। वो कि किसी ने उसको हाथ लगा दिया तो हल्की सी मजाक कर दी, कुछ भी सहन नहीं करता है। और ईर्ष्या तो उसकी बहुत अधिक उन्नति हो रही है, उससे प्रतिस्पर्धा की जब भावना आती है तब होती है। ईर्ष्या में ऐसा प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्रोध में तो प्रतिक्रिया करता है ना। जी ईर्ष्या में प्रतिक्रिया नहीं, कि मन में केवल जो ज्वलन होता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है, दाह जिसको कहते हैं, बेचैनी हो जाती है, तो इसको कहते हैं ईर्ष्या। क्रोध में तो प्रतिक्रिया है। हाँ, तो प्रतिक्रिया होगी ना। जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तो विकृति नहीं होगी। प्रतिक्रिया के लिए शरीर में भी विकृति आती है, वाणी में विकृत हो जाती है और मन में विकृत हो जाता है। ईर्ष्या और अमर्ष में स्वामी की ऐसे ही है। अमर्ष में जो है प्रतिक्रिया करते हैं। अमर्ष मतलब असहिष्णुता, और ईर्ष्या क्या होता है? केवल मानसिक रूप से अशांति होना, दूसरे की उन्नति देखकर। इसकी कुछ हानि नहीं है। अमर्ष में तो तब होगा ना जब हमारी कुछ हानि हो, गड़बड़ करता है व्यवहार में, तब अमर्ष होता है। वो अमर्ष है, असहिष्णुता। ओ स्वामी जी, इसमें जो 3 बातें बताई, राग द्वेष और मोह, तो इसमें राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात नानुपपन्नम, इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। उसमें बताया कि आसक्ति लक्षः रागः, अमर्ष लक्षणः द्वेषः। तो जब किसी वस्तु के प्रति हमारा राग होता है, अगर वो वस्तु हमारे पास नहीं हो तो हम
सहन नहीं कर पाते उस वस्तु का हमारे पास ना होना, तब हमें पता लगता है कि हमारा उसमें राग है। तो इससे तो वो अर्थांतर तो आया नहीं, अमर्ष वाला ही लक्षण आ गया, असहन होना। हमारे पास ना हो ऐसी जरूरी नहीं, होने पर भी राग होता है। आपका मोबाइल है, आप व्यक्ति मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता, नहीं, हमें ज्ञात तभी होता है जब हम असहन हो जाते हैं, जब वो हमें ज्ञात नहीं होता जब तक वो हमारे पास रहती है। लक्षण तो वो असहन करना बन जाता है राग का पता करने में। नहीं अमर्ष का अर्थ यहाँ केवल असहिष्णुता इतना मात्र नहीं है ना। अमर्ष लक्षण द्वेष, अमर्ष का अर्थ सहन न करना, मतलब उसको कुछ प्रतिक्रिया कर रहेगा, मन हलचल हो रहा है, तो ये पाने की व्याकुलता हो तो उसको कहेंगे राग, वो आसक्ति, वो अमर्ष नहीं होगा। वो पाने के लिए जो व्याकुलता है उसको कहते हैं राग। वो व्याकुलता असहनशीलता नहीं कहलाएगी, सहन नहीं कर पाना वो। असहनशीलता नहीं है, वो असहनशीलता तब होगी जब हमारे पास कोई साधन है और कोई छीन रहा है, तब हम असहिष्णु होते हैं, वो असहिष्णुता मानी जाएगी। खाने की इच्छा हुई, दुकान, एक दुकान दूसरा दुकान तीसरा दुकान ढूंढ रहा है, तो आसक्ति लक्षण है, वहाँ असहिष्णुता नहीं है। लेकिन भूख को सहन तो नहीं कर पाता वो वहाँ पर। सहन तो क्या, दूसरी चीज़ भी तो खा सकता है, लेकिन वही चीज़ ढूंढ रहा, तो इसका मतलब उसके प्रति राग है। सैनिक होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कुछ न मिले तो पत्ते खाकर रहना है, कच्चे पत्ते खाकर रहेंगे, जंगल में कहीं भोजन नहीं मिला, युद्ध के लिए गए, तो पत्ते खाकर जीवन जीना पड़ेगा। जो द्वेष में होता है दूसरे से हमें जो कष्ट होता है, सहन नहीं हो पाता है, तो हमें व्याकुलता आ जाती है कि हमें उसको मारना है, जो ये मारने की आसक्ति हो जाती है कि हमें उसको मारना ही है। तो ये जो ढूंढना हो गया, उसको ढूंढना उस व्यक्ति को, तो ये भी तो फिर राग का लक्षण में आ जाएगा। आसक्ति जब प्राप्त करने की इच्छा, हटाने की इच्छा को आसक्ति नहीं कहते। स्वामी जी उस व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं मारने के लिए। शब्द आप बोलने, अर्थ का, अर्थ क्या है, अर्थ मतलब उस तत्व नहीं ना, ऐसे केवल शब्द आपने बोल दिया, मारने की प्राप्ति, तो प्राप्ति है हटाना है, मारना मतलब तो नष्ट करना, हटाना है ना, जी। तो प्राप्ति भी शब्द वहाँ नहीं है। ठीक। शब्दों से वाले कह दे कोई कि भाई इसकी यही उसको प्राप्त करने की इच्छा है, भले प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन वो इच्छा नहीं, वो द्वेष है। शब्द वाले कह दे उसको मारने की इच्छा है, अब इसी इच्छा का नाम ही तो द्वेष है। प्रीति हो तो राग और अप्रीति हो तो द्वेष, ऐसे इच्छा के ही दो भाग हो जाते हैं वहाँ पर। नहीं, द्वेष अलग है इच्छा अलग है। शब्दों से खाली कह देते कि भाई ये इच्छा, मेरी इच्छा, अच्छा, तो कहना मात्र है, वो वास्तव में वो द्वेष है। मतलब इच्छा जो हम कहते हैं, इच्छा का मतलब राग, और हटाने की इच्छा का मतलब द्वेष। हम्म, जो आत्मा के गुण में इच्छा पड़ा है वो राग ले सकते हैं वहाँ पर। राग उसके अंतर्गत आएगा, और बिना राग के भी इच्छा हो सकती है। ऋषि लोग चाहते हैं भूत दया, उनके प्रति इच्छा है, तो बिना राग के ईश्वर की भी इच्छा है या नहीं है? ईश्वर की इच्छा है संसार बनाना, पालन करना, प्रलय करना, जीवों को कर्म फल देना, सब जीव अच्छे बने, ये इच्छा रखता है, लेकिन राग नहीं है किसी के प्रति। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का है। तीसरे सूत्र में ये बात बताई थी कि भाई तीनों अलग अलग है, राग अलग है, द्वेष अलग है,
मोह अलग है। अर्थांतर भाव होने से दोषों के 3 ढेर है। कोई भी दोष हो इन 3 वर्ग में आ जाएगा, 3 कैटेगरी में आ जाएगा। 3 से बाहर कोई दोष नहीं है, इन तीनों में आ जाएगा। तो 3 बताया था। चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए। न एक प्रत्यनिका भावात। पूर्व पक्षी कह रहा न 3 अलग अलग नहीं है। यदि आप ऐसे कह रहे हो कि प्रवर्तना लक्षण दोष है, तो फिर ये 3 भी परस्पर अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है? एक प्रत्यनिका, प्रत्यनिक का अर्थ होता है विरोधी, प्रत्यनिक का अर्थ होता है शत्रु, विपरीत भाव होने से। तीनों को मारने वाला कौन है? राग हो, द्वेष हो, मोह। तीनों को कौन मारेगा? तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान से तीनों मर जाते हैं। इसका मतलब तीनों बराबर बराबर है, ये कहना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति के 3 शत्रु है, तो तीनों शत्रु परस्पर एक जैसे ही हो गए, तो उनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। ये भी उसके शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु, मतलब तीनों एक वर्ग में आ गए, 3 वर्ग नहीं बनेगा, ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। भाष्य देखिए। न अर्थांतरम रागादय। राग आदि जो होते हैं अर्थांतर नहीं है, अलग अलग नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? एक प्रत्यनिक भावात, एक प्रत्यनिक भाव होने से। उसी को आगे खोल रही है भारती के। तत्वज्ञानम सम्यक मति ही आर्य प्रज्ञा संबोधा। ये सब पर्यायवाची शब्द है। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान बराबर कह दिया सम्यक मति ही। सम्यक मति, ठीक बुद्धि जो है वो तत्वज्ञान है। और मति जहाँ भी मिथ्या ज्ञान होता है, मतलब बुद्धि में भी ठीक नहीं है। आर्य प्रज्ञा, आर्यों की प्रज्ञा कैसे होती है? तत्वज्ञान होता है। और जो अनार्य है उनका मिथ्या ज्ञान होगा। जहाँ हम भी मिथ्या ज्ञान से उगते हैं तो वो आर्य प्रज्ञा हट गई, ऐसे मानना पड़ेगा। उस समय के लिए उस विषय में आर्य प्रज्ञा नहीं है, ऐसे मानना पड़ेगा। संबोधा, सम्यक बोधा संबोधा, ठीक ठीक जो बोध होता है वो तत्वज्ञान है। ये सब बराबर है। तत्वज्ञान, सम्यक मति ही, आर्य प्रज्ञा, संबोध। इति इस प्रकार एकम इदम प्रत्यनिकम, ये एक ही प्रत्यनिक के विपरीत विरोधी है, शत्रु है, त्रयाणाम, तीनों का। कौन 3 है? राग द्वेष मोह, तीनों को ये खत्म कर देता है। कौन? तत्व ज्ञान से राग भी खत्म, द्वेष भी खत्म, मोह भी खत्म। तो इसलिए तीनों को अलग अलग न मानकर एक मानो, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। अगला सूत्र सिद्धांत लिखा है, बोले व्यभिचाराद अहेतु। कहते व्यभिचार होने से ये ठीक नहीं है। व्यभिचार का अर्थ नियम का भंग, नियम का भंग होने से ये हेतु आपका ठीक नहीं है। तीनों एक से जो जो नष्ट हो जाते हैं वो सब एक ही वर्ग के होंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण देकर समझा रहे। एक प्रत्यनिका पृथिव्याम श्यामादय अग्निसंयोगेन एकेन। एक प्रत्यनिका, एक से नष्ट होने वाले, एक से विरोधी है। कौन है? पृथिव्याम, पृथ्वी में, रूपादय। मिट्टी का रंग कैसे होता है? सामान्य रूप से काला रंग माना जाता है। मिट्टी का रंग काला है, और अग्नि संयोग होने से क्या होता है? लाल हो जाता है। और मिट्टी का गंध कैसे होता है? कच्ची मिट्टी हो तो उसका गंध एक अलग होता है, और अग्नि संयोग कर देने से जब जला देते हैं गंध बदल जाती है। कच्चे मिट्टी का रूप बदल गया, कच्चे मिट्टी का
गंध बदल गया, कच्चे मिट्टी का रस। सामान्य मिट्टी को आप टेस्ट करेंगे, एक अलग टेस्ट आएगा, और जब वो मिट्टी जल जाए तो उसका टेस्ट देखेंगे तो अलग आएगा। कैसे पता चलता है? नए गाड़े में पानी रखें, व्याख्या करो, इतने संख्या में बोलते हैं। नए गाड़े में जब पानी रखते हैं, उस पानी का टेस्ट लेंगे तो आपको मिट्टी का गंध आएगा, और पके हुए मिट्टी का गंध पके हुए मिट्टी का टेस्ट आता है, कच्चे मिट्टी में अलग आता है। जैसे रूप भी बदल गया, रस भी गंध बदल गया, गंध भी बदल गया, स्पर्श भी बदल जाता है। मिट्टी को छुएंगे अलग लगेगा, और घड़े को छुएंगे तो अलग स्पर्श आता है, कठोर स्पर्श आता है, वह कोमल स्पर्श है। तो सारे किससे मर गए? ये सारे रूप रस गंध स्पर्श किससे मर गए? अग्नि से। अग्नि अकेला इन सब का विरोधी है, तो क्या ये सारे एक है? रूप रस गंध स्पर्श को एक वर्ग में मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। तो विचार होने से ये ठीक नहीं है। एक योनयश्च पाकजाः, एक योनयः, एक कारण वाले पाकज गुण जो है, ये सब एक प्रत्यनिक है। एक अग्नि के द्वारा ये नए गुण आ जाते हैं, पुराने गुण नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब सारे नहीं है। जैसे मोटा उदाहरण दे दो आपको, अभी इलेक्शन चल रहा था ना, इलेक्शन में एक पार्टी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी एक पार्टी के विरोधी हो गए। क्या जितने सब विरोधी पार्टी सबको एक मान सकते हैं क्या? सबका अलग अलग पार्टी है, सब अलग अलग दल में है, जबकि एक के विरोधी है सारे। शासक दल के ये सब विरोधी है, तो शासक दल के विरोधी होने से सब एक ही है ऐसे नहीं कह सकते। जो जो शासक का विरोध करते हैं वो सब एक ही वर्ग में है ऐसे नियम नहीं है। वो परस्पर विरोध होने पर भी, भिन्न भिन्न होने पर भी एक का विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए एक के विरोध होने से सब एक हो जाएंगे ऐसे नियम नहीं बना। और भी ऐसे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। पाठ तो सरल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोष आगे देखिए, सती च अर्थांतर भाव है, और अर्थांतर भाव होने में और एक हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। छठा सूत्र बोलिए, तेषां मोह पापीयान न अमूढ़स्य इतर उत्पत्ते है। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा तेषाम, तेषा मतलब दोष कितने हैं? 3, राग द्वेष मोह। उनमें से, छांटने अर्थ में षष्ठी हो गया, निर्धारण में, उन 3 में से मोह पापियान, मोह जो है सबसे अधिक पाप है। ज्यादा पाप किसमें है? मोह में। राग और द्वेष में कम होता है। पापियान अमूढ़स्य इतरो न उत्पत्ति है, जो व्यक्ति मूढ़ नहीं है अर्थात मोहग्रस्त नहीं है, उसको राग द्वेष नहीं होता है। मोह होने पर ही राग द्वेष होता है, मोह नहीं है तो राग द्वेष नहीं होगा, नियम है। तो जिसके पास मोह है उसी को ही राग द्वेष प्राप्त होते हैं, मोह नहीं है तो राग द्वेष में नहीं है। तो सबसे खतरनाक कौन है? मोह। राग और द्वेष को छोड़ना सरल है और मोह को छोड़ना कठिन है। मोह अंदर घर करके बैठता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मान्यता, उल्टा ज्ञान जो बैठा है वो कठिन है। खाने को मना कर दिया तो खाने में आप रोक सकते हैं अपने आप को, लेकिन खाने में जो सुख बुद्धि बनी हुई है उसको रोकना कठिन है। खाने में जो सुख दिख रहा है वो क्या है? मोह है। और खाकर खाने में जो आकर्षण हो रहा है, प्रयोग कर रहे हैं, वो तो राग है। राग और मोह में अंतर है, ऐसे द्वेष और मोह में अंतर है। भेद पता चल रहा है?
राग द्वेष अलग है, मोह अलग है। पापियान, पापियान का मतलब ज़्यादा पापी है। यदि राग द्वेष मोह की तुलना करें तो राग द्वेष एक पक्ष में और मोह एक पक्ष में, तो इसलिए द्विवचन। तो मोह अधिक पाप कारक है और राग द्वेष कम है। राग द्वेष इतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक मोह है। स्वामी जी, पापियान ये कौन सा मतलब? है तो एक वचन, लेकिन यशुन प्रत्यय हुआ ना। यशुन कब होता है? दो में से छांटना अर्थ में होता है। इसलिए मैंने कहा दो, एक वर्ग में मोह, एक वर्ग में राग द्वेष। तो इन दोनों में से ये पाप, ये दोनों पाप और ये पापियान, ऐसे द्विवचन विभज्योपदे तरह सुनो। भाष्य देखिए, मोह पाप, मोह बराबर पाप है। पाप तरो वा, अथवा इसको पाप तर अधिक पाप कहिए। दो अभिप्रत्य उक्तम, दो अभिप्रत्य उक्तम, दो को लक्ष्य करके ये कह दिया गया। क्या कह दिया गया? पाप तर, राग द्वेष को अलग और मोह को अलग, इन दो को लक्ष्य करके पाप मोह आदि पाप। नहीं तो तीन में से यदि छांटोगे तो पाप तम होना चाहिए अथवा पापिष्ठ होना चाहिए। तो पापियान दो में क्यों रखा? राग द्वेष को एक वर्ग मान लिया और मोह को अलग वर्ग माना। अकस्मात क्यों ऐसे आप कह रहे कि राग द्वेष की अपेक्षा मोह अधिक पाप वाला है? कहते न अमूढ़स्य इतर उत्पत्ति है, जिसके पास मोह नहीं है, अर्थात मूढ़ व्यक्ति को ही राग द्वेष प्राप्त होते हैं। अमूढ़ है, मोहग्रस्त नहीं है, तो राग द्वेष भी नहीं होगा। राग द्वेष किसको होता है? जिसको मोह है। मोह बीच में है तो राग द्वेष होगा, मोह नहीं है राग द्वेष नहीं होगा। ये वार्तिक है, इसके आगे व्याख्या कर रहे हैं। अमूढ़स्य राग द्वेषा न उत्पद्यन्ते, मूढ़स्य तो यथा संकल्प उत्पत्ति। रेखांकित कर दीजिए, बढ़िया पंक्ति है। जो अमूढ़ व्यक्ति है उसको राग द्वेष होता ही नहीं है। खाने के बाद, पीने के बाद, घूमने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद राग नहीं हो रहा, इसका मतलब मोह नहीं है। अमूढ़ व्यक्ति के राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। हाँ, मोह जो जिसके पास है वो मूढ़, मोह तो एक गुण हो गया और मूढ़ व्यक्ति हो गया। मूढ़ व्यक्ति का राग द्वेष होता है। कैसे होता है? यथा संकल्पम। राग द्वेष कैसे होता है? मान करके होता है। आप किसी चीज को ये बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है 100 बार बोलेंगे तो क्या होगा? राग उत्पन्न हो जाएगा। अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है सोचोगे तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो एक दिन में राग द्वेष नहीं होता है, बार 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 व्यक्ति संकल्प करता है ना, तब राग उत्पन्न होता है, तब द्वेष उत्पन्न होता है। एकाएक कोई व्यक्ति न पतित होता है ना एकाएक कोई व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। बार बार जब सोचते हैं, संकल्प करते हैं, तब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, फिर वो क्रियान्वित हो जाते हैं। आरंभ कहाँ से होता है? संकल्प से होता। बढ़िया घटिया नहीं है। बढ़िया घटिया ना होने पर भी संकल्प करते 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 हो जाते हैं। कुछ चीजें तो ऐसे होते हैं जो वास्तविक स्वरूप है। अब चोट लग गई, खून निकल गया, वहाँ तो दुख होगा ही, तो वो तो ठीक है। भूख लग रही है, भोजन खाया तो सुख मिलेगा ही, ये तो वास्तविक स्थिति है। लेकिन जिस समय सामान्य स्थिति है तो भोजन में भी सोचता कि मुझे यही भोजन चाहिए, उसी से ही मेरी तृप्ति होगी, अन्य किसी से तृप्ति नहीं होगी। मन में सोचता है ये बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है,
तो क्या होता है, राग हो जाता है। शराब में भी व्यक्ति को राग होता है और दूध में भी राग हो जाता है। कारण क्या है, मानता रहता है, ऐसे संकल्प करता है शराब बहुत बढ़िया है, शराब बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है उसमें, हाँ? सारे दुख को मिटा देता है। सोचना, देखो कितना मजा, लोग कितना परेशान करते हैं, थोड़ा सा एक गिलास शराब पियो तो सारे दुख गायब, किसी अन्य लोक में पहुंच जाते हैं। तो मजा आता है, तो ऐसे सोचते 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 उसमें राग हो जाता है। ऐसे दूध में भी हो सकता है राग। सोचता दूध नहीं तो है, ईश्वर ने गाय के अंदर दूध बनाया मनुष्यों के लिए, और गाय एक सात्विक प्राणी है, दूध पिएंगे तो सात्विकता बढ़ेगी। भोजन में तो क्या है, आहार वास्तव में क्या है, घी और दूध है। घी दूध को छोड़कर कोई आहार होता है, बार बार सोचते सोचते दूध, और एक दिन दूध ना मिले तो, भ्रमण में गए थे, आपको याद है, बहुत जगह भ्रमण करते करते एक जगह पहुंचे, जो रोजड़ में सारे ब्रह्मचारी और अध्यापक लोग गए थे। एक जगह दूध मिला, बाकी सब नमकीन नाश्ता मिलता था, कोई कुछ उपमा, कोई पोहा, कोई कुछ देते थे। एक जगह नाश्ते में दूध मिला, तो एक आचार्य कहने लगे, इतने दिनों के बाद आज दूध का दर्शन हुआ। मतलब दूध मतलब नाश्ता, मतलब दूध, दूध जरूरी है, ऐसा लगता है। और उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग केवल उनको भात चाहिए, यदि भात नहीं मिला खाने के लिए तो कहेंगे कुछ खाया हुआ लग नहीं रहा। ऐसे लगेगा 3-4 रोटी खा गए तो अभी उनको लगेगा कुछ भोजन खाया, कुछ लग नहीं रहा। थोड़ा सा भात मिल जाता, हाँ बस तृप्ति हो गई। ये क्या है, संकल्प। व्यक्ति मन से सोचता है। पति पत्नी में जो इतना सब आकर्षण होता है, राग होता है, कारण क्या है, संकल्प करते इतना बढ़िया नहीं होता है। मान लेते हैं कि मेरा पति जो है बढ़िया है, इनके जैसे कोई नहीं है, और पति भी मानता है मेरी पत्नी जैसे कोई नहीं है। तो जब ऐसे संकल्प करते तो उनका चलता रहता है। और नहीं, जब एक दूसरे का दोष देखने लग जाए तो फिर नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए उनको कहा गया कि क्या मानो, प्रियतम और प्रियतमा, मतलब प्रिय वस्तु में सबसे श्रेष्ठ उनको मानने के लिए कहा गया, नहीं तो गृहस्थी चलेगी नहीं। तो ऐसे संकल्प करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे संकल्प करते हैं वैसे राग द्वेष उत्पन्न होता है। विषयसु रंजनीय संकल्पा राग हेतवः, विषयों में रंजनीय, रंजनीय मतलब रंजन, आकर्षणीय, आकर्षणीय संकल्प करेंगे तो राग का कारण बनता है। ये बहुत बढ़िया है। यदि आपने दोहरा दिया तो राग के एक बीज आपने डाल दिया। चाहे खीर खाओ, पूड़ी खाओ, हलवा खाओ, मिठाई खाओ, कुछ खाओ, घूमना फिरना कुछ भी हो, आपको लगा क्या बढ़िया है, बढ़िया बोलते ही क्या हो जाएगा, राग का एक संस्कार पड़ गया। इस बढ़िया का संकल्प है, राग को उत्पन्न कर देगा। होता नहीं है बढ़िया, व्यक्ति मान मान कर चलता है। ऐसे कोपनीय संकल्पा द्वेष हेतवः, और कोपनीय, कुपित होना, क्रोधित होना, दोष देखना, इस प्रकार का जो संकल्प करता है वो द्वेष का हेतु बनता है। अब अपने विरोधी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे तो उसमें क्या दिखता है, दोष ही दिखता है, गुण नहीं दिखता है। उन्होंने दान दिया तो क्या, कौन से बाप का पैसा दे रहा है, लोगों से कनेक्शन लिया पैसा, दान दे रहा है, अपने घर का थोड़ी दे रहा है।
तो वहाँ भी उनको दोष दिखता है। मतलब द्वेष जब हो जाता है ना, ये तो जगह जगह देखने को मिलेगा आपको। उसके अच्छे गुण में हो, अच्छा काम में हो, तब भी व्यक्ति उसको प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भर गया पूरा। जब भर जाता है, संकल्प करते हैं, तो द्वेष ही द्वेष होगा। अब उनको कोई उपदेश दो, नो उपदेश बीज प्ररहो, और उपदेश का बीज काम नहीं करेगा। तो ऐसे संकल्प से बचना चाहिए। कैसे संकल्प? रंजनीय संकल्प, कोपनीय संकल्प, इनसे बचना चाहिए। ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए। यथार्थ स्थिति को जानो, बस इसमें ऐसे गुण कर्म स्वभाव है, बस है। खीर खाए, खीर खाने में मना नहीं है। खाते समय क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे अनमोल जी? क्या सोचना है खीर खाते समय? नहीं सोचना है। सोचना ही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। शरीर के लिए आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं सोचना है। खीर के बिना कोई भोजन होता, ऐसा नहीं सोचना है। उड़ीसा में कहीं भी विशेष भोजन होगा, खीर के बिना विशेष भोजन होता ही नहीं। विशेष भोजन को विशेष भोजन मानेंगे नहीं। तो ठीक है, भोजन ठीक है, स्वस्थ लाभ हो, जीवन के लिए उपयोगी है, बस इतना है। साधन को साधन के रूप में मानने से कोई दोष नहीं है। साधन को जब साध्य मान लेते हैं, तब मोहग्रस्त हो गए। खीर साध्य नहीं है, खीर साधन है। किसके लिए? पुष्टि के लिए और भूख को मिटाने के लिए, बस। ऐसी जब स्थिति रहेगी तो आपको राग नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति में दोष है, दोष है तो है, क्या कर सकते हैं? हम लोगों के घर में खाने के लिए जाते हैं, मिर्च डाल देते हैं। मिर्च डाल दिया, हम उनको कहेंगे भाई आपको इतना भी पता नहीं है, इतना सारा मिर्च डालती है, कोई खाद्य पदार्थ है, उठाकर फेंक भी देते हैं कई लोग। ऐसे नहीं, बस ये खाने के योग्य नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बस इतना ही उसको सोचना है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाना है, बस। और ज़्यादा सोचेंगे तो फिर द्वेष पैदा होगा। व्यक्ति भी कोई गलती करता है, ठीक है, गलती करता है तो उसके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि द्वेष की भावना। गलती क्यों करता है व्यक्ति? ज्ञान के अभाव के कारण। हम शराब नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? हमको पता है वो हानिकारक है, और उसको ये हानिकारक का ज्ञान नहीं है। हानिकारक का ज्ञान नहीं है तो दया का पात्र है या क्रोध का पात्र है? दया करनी चाहिए उसके ऊपर। क्या कहें, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दीजिए कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, गलत काम छोड़ दे, अच्छा काम करे, ये प्रार्थना करो। उभय च संकल्पाः न मिथ्या प्रवृत्ति लक्षणात्वात् मोहन अन्ये। उभय च संकल्प, ये दोनों प्रकार के संकल्प जो है, न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणात्वात्, न को बाद में जोड़ेंगे, मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणात्वात्, मिथ्या ज्ञान के लक्षण चिन्ह होने से, मोहाद अन्य न, मोह से भिन्न नहीं है। कौन मोह से भिन्न नहीं है? रंजनीय संकल्प। रंजनीय संकल्प मोह है, गोपनीय संकल्प मोह है, मोह से अलग नहीं है। वह जो संकल्प, दोनों प्रकार के संकल्प मोह ही तो है। संकल्प हम क्या करते हैं, ये बढ़िया, ये बढ़िया मतलब उसमें ज्ञान ही तो ऐसा होता है, बढ़िया के रूप में आप मानते हैं। ये जो बढ़िया मानना अथवा बेकार मानना, ये जो मानना, ये ज्ञान ही है। तो ज्ञान गलत ज्ञान हो गया, इसलिए मोह हो गया। तो मोह से भिन्न संकल्प नहीं होता है। तौ इमौ मोह योनि राग द्वेषो यदि, तौ इमौ, ये जो दोनों है, राग द्वेष है, मोह योनि। मोह योनि का क्या अर्थ है अनुमान? मोह है योनि जिसका, मोह है कारण जिसका,
मोह कारण वाला कौन है? राग द्वेष। मोह इनका कारण है। तत्व ज्ञानाच्च मोह निवृत्तौ राग द्वेष अनुत्पत्ति इति एक प्रत्यनिक भाव उपपत्ति। तत्व ज्ञानाच्च तत्व ज्ञान होने से मोह निवृत्त हो, मोह की निवृत्ति हो जाने पर, तत्व ज्ञान हो जाए तो मोह हट जाएगा। और मोह के हट जाने पर क्या होता है? राग द्वेष अनुत्पत्ति ही, राग द्वेष भी नहीं रहेंगे। इति एक प्रत्यनिक, इसलिए एक प्रत्यनिक है, एक के विरोधी है तीनों। किसके विरोधी है? तत्व ज्ञान के विरोधी। कौन कौन? मोह, राग द्वेष। तो तत्व ज्ञान होने से पहले क्या हटेगा? मोह हटेगा। उसके बाद क्या हटेगा? राग द्वेष हटेंगे। मोह हट जाए तो राग द्वेष भी हट जाएंगे। तो लेकिन मोह हटता है तत्व ज्ञान से, इसलिए तत्व ज्ञान से तीनों मर गए। तीनों का शत्रु कौन है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तीनों को मारने वाला, तीनों को नष्ट करने वाला, तीनों का विरोधी है। इति एक प्रत्यनिक भाव भवति ही, फिर भी एक कार्य कारण भाव है। एवं च कृत्वा तत्व ज्ञानात्, और ऐसे करके तत्व ज्ञान से क्या होता है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अववर्ग। तत्व ज्ञान हटने से क्या हटेगा? पहले उत्तर वाला हटेगा। तत्व ज्ञान होते ही क्या हटेगा? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान हटने से दोष राग द्वेष हट जाएंगे। और राग द्वेष हटने से प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटने से जन्म हटेगा। सकाम कर्म करने से जन्म होता है, प्रवृत्ति सकाम कर्म छोड़ दिए तो जन्म, पुनर्जन्म नहीं होगा। और जन्म नहीं होने से दुख नहीं हटेगा। हाँ, दुख नहीं होगा। आप दुख को तो हटाना चाहते हैं, जन्म को हटाना नहीं चाहते। जन्म मिलता रहे लेकिन दुख ना हो, तो न्याय तो कहता है ऐसे तो नहीं होगा। जन्म हो गया मतलब कुछ ना कुछ तो दुख भोगना पड़ेगा। पढ़ा लिखा विद्वान धार्मिक परोपकारी हो तो 10% दुख भोगेगा। साधारण व्यक्ति 30-40% दुख भोगेगा। कुछ तो दुख रहेगा, बाकी सुख ज्यादा है। सांसारिक सुख ज्यादा है, मिक्स होने के कारण से उसको दुख अधिक कह देते हैं। सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है, लेकिन उसमें दुख मिलावट है, इसलिए हम बेकार कहते। बढ़िया चावल है, बासमती चावल है, सुगंधी भी है, लंबे लंबे है, खिला हुआ है, बढ़िया लग रहा है, टेस्ट बढ़िया है, लेकिन कंकर मिला हुआ है, 2-4 कंकर पड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो बेकार है। जबकि इतने सारे गुण हैं, फिर भी 2-4 के लिए हम इसको कह देते बेकार। तो जन्म ले लिया तो 2-4 दुख तो भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दुख हो ही ना। और दुख जब पूरा हट जाता है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। यदि व्याख्यातम, इसकी व्याख्या हो गई है। ओम। स्वामी जी, इसमें जो पंक्ति आई है भाषा में, उभे च संकल्पा न मिथ्या प्रतिपत्ति ही लक्षणत्वात् मोहाद अन्य, मोह से अन्य नहीं है ये दोनों संकल्प। तो राग द्वेष मोह से अन्य नहीं हो गए, क्योंकि उन दोनों संकल्प से ही राग द्वेष होते हैं। तो वो जब अन्य नहीं है मोह से, तो फिर मोह भी राग द्वेष मोह से अन्य नहीं होंगे। फिर ऐसे समझ में आ रहा है, फिर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। रोटी आटा से बना है, आटा गेहूं से अलग नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? रोटी भी गेहूं ही है। ये कार्य है, वो कारण है। गेहूं कारण है, रोटी कार्य है। यदि कारण कार्य को आप अभेद दुखी हुए तब तो वो कह सकते हैं, लेकिन भेद करेंगे। गेहूं खाकर आप पेट नहीं भर सकते, रोटी खाकर पेट भर सकते, ये भिन्न हो गया। और आप कहोगे देखो गेहूं गर्म प्रकृति का होता है, रोटी भी गर्म होगा, इस दृष्टि से कहोगे तो ठीक है।
लेकिन गेहूं से रोटी अलग है ही नहीं ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। कार्य कारण भाव है, मोह कारण है, राग द्वेष कार्य है। संकल्प को क्यों कह दिया? क्योंकि संकल्प ज्ञानित होता है, इसलिए कह दिया ये जो संकल्प है ये मोह से अलग नहीं है। आपने कहा ये बढ़िया कहना है, क्या है? मिथ्या ज्ञानित है। ये आदमी बड़ा बेकार है। ये जो द्वेष ये भी एक ज्ञानित है। कैसा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान का अर्थ मोह। लेकिन इससे फिर राग होगा, इससे फिर द्वेष होगा। इसमें जो सिद्धांति ने दूसरा पक्ष दिया है, तो मोह ही जो है राग द्वेष का कारण होता है। तो इससे तो वो पूर्व पक्षी की बात ही सिद्ध हो रही है कि एक चीज की ओर तो मोह कर दो तो या तो दोष जो है मोह है, तो फिर तीनों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हो सकता है। कार्य कारण भाव योग दर्शन में तो ऐसे ही बात है ना। अविद्या और अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश एक कारण है, बाकी सब कार्य है। और तीनों को हमें अगले सूत्र में वही बात बता रहे, पढ़ते हैं बताता हूँ। प्राप्त स्तर ही पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसी बात है तो क्या निकल कर आता है? पूर्व पक्षी का सूत्र है 7वां सूत्र, बोलिए। निमित्त नैमित्तिका भावात् अर्थांतर भाव दोषेभ्यः। तो सिद्धांति ने जब ऐसा रखा कि मोह कारण है और राग द्वेष कार्य है, तो कहता निमित्त नैमित्तिक भावात्। निमित्त एक निमित्त हो गया और दूसरे नैमित्तिक हो गए। निमित्त और नैमित्तिक भाव होने से, कारण कार्य स्वरूप होने से, अर्थांतर भाव दोषेभ्य दोषों से उसको अलग मानना चाहिए। दोष का सीधा अर्थ होता है राग द्वेष। तो राग द्वेष को दोष कहते हैं और राग द्वेष का कारण हो गया मोह। तो राग द्वेष का कारण मोह, तो मोह को आपको दोष नहीं कह सकते। जैसे किसी ने कहा भाई ये आदमी बड़ा बहुत दोष करता है, बहुत गलतियां करता है, बहुत त्रुटि करता है। क्या करता है? तो आप कहेंगे सामान कहीं भी उठा लेता है, छोड़ देता है, वापस लाकर रखता नहीं, ये एक दोष। ऐसे 5-7 दोष गिने। अब 5-7 दोष गिने तो फिर पूछा कि ये ऐसा करता क्यों है? तो आपने कह दिया हमेशा अन्य मनस्क रहता है। तो पूर्व पक्षी कह रहे थे अन्य मनस्क बनाते का कारण हो गया, तो उसको दोष नहीं कह सकते। तो अन्य मनस्क होने के कारण से जो जो गड़बड़ करता है उसको तो दोष कहेंगे, और जो कारण है वो दोष नहीं माना जाएगा, ऐसे कह दिया। पागल व्यक्ति बहुत सारे हरकतें करता है, लेकिन वो यदि कभी अपराध कर दे तो उसको दंड नहीं मिलता है। पता है आपको? जब तक वो पागलपन ठीक ना हो जाए तब तक उसको दंड नहीं दिया जाता। मैंने उसकी चिकित्सा करेंगे, उसको ठीक करेंगे, फिर उसको दंड मिलता है। लेकिन चिकित्सा करके पहले ठीक करेंगे। पागलपन को यदि आपने दंड दे दिया तो भोगा ही नहीं ना, उसको तो कुछ लगेगा नहीं, तो उसको अनुभव भी तो होना चाहिए दंड। नहीं, इस दृष्टि से नहीं हो, उसको तो चिकित्सा इसलिए कराते हैं भले वो अपराधी होने पर भी रोग से मुक्त करना सरकार का कर्तव्य है। किसी अपराधी को, कैदी को बुखार हो जाए, चिकित्सा करते हैं ना, तो ऐसे ही पागल है तो चिकित्सा करेंगे। और एक तो वो पागल है, ऊपर से और दंड दे दे तो अधिक हो जाएगा, पहले चिकित्सा करते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा, पागल बहुत सारे दोष करता है, लेकिन पागलपन को दोष नहीं कहा जाएगा। क्यों दोष कर रहा है? पागलपन के कारण से कर रहा है। किसी को पत्थर फेंक देता है, गंदे कपड़ा पहनता है, अपने आप को
ऑफिसर को बता देता है, दूसरे के कुर्सी में बैठ जाता है, हरकतें बहुत सारा करता है। कारण क्या है? पागलपन है। लेकिन पागलपन भी एक दोष है, ऐसे नहीं कहते। पागलपन के कारण से बहुत सारे दोष करता है, लेकिन जो पागलपन है उसको, वो भी उसका एक दोष है, ऐसे नहीं कहते ना, नहीं कहते। तो पूर्व पक्षी इसी बात को कहता है, वो तो निमित्त, और जो हरकतें करता है वो क्या, नैमित्तिक हो गए। तो निमित्त को दोष नहीं माना जाता है। उन्होंने क्या क्या गलती की, तो अपने गलतियों को ही तो बताते हैं, गलती का कारण को थोड़ी बताते। उन्होंने क्या क्या गलती की, तो आप कहेंगे देखो समय पर ये जिम नहीं आया, ठीक समय पर स्नान नहीं करता, ठीक समय पर भोजन नहीं करता है, आधा भोजन खाता है, आधा भोजन फेंक देता है, ये सब दोष बताए। लेकिन क्यों ये सब करता है उसको तो दोष बताया नहीं आपने। निमित्त अलग होता है, नैमित्तिक अलग होता है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है, अलग ही होते हैं, वही बात कह रहा है। पूर्व पक्षी सही है, और सिद्धांत का उत्तर पढ़ने से पता चलेगा सही है गलत है। मैं तो पूर्व पक्षी की व्याख्या करूंगा ना, तो इसलिए उसको दोष नहीं मान सकते। किसको? मोह को आप दोष नहीं मान सकते, मोह जो है दोष से अलग है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य देखिए, अन्यत् ही निमित्तम, निमित्त जो होता है वो अन्य होता है, अन्यत् नैमित्तिकम, और नैमित्तिक अलग होता है। इति दोष निमित्तत्वात् अदोष मोह, दोष का कारण होने से मोह अपने आप में कोई दोष नहीं है। मोह के कारण से दोष होता है, लेकिन मोह अपने आप में कोई दोष नहीं है। आपने वो सुना है दुर्योधन का श्लोक, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, येनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोम्यहम्। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, धर्म को मैं कर नहीं पाता हूँ, अधर्म को छोड़ नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर कोई बैठा है, मुझे वो धकेलता है, मैं ऐसे ऐसे करता जाता हूँ। ऐसे दुर्योधन ने बताया, जो अंदर बैठा है वो तो दोष नहीं है ना। दुर्योधन ने जो जो गलत किया वो तो सब दोष है, लेकिन अंदर जो बैठकर उसको धक्का मार रहा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसको कोई कहता कि ये एक दोष है। उन्होंने लक्ष्यागृह बनाकर जलाया, वो दोष है। जुआ खेल में हराया, दोष है। इंद्रप्रस्थ को हड़प लिया, दोष है। और भी जो जो गलत काम किया उसको दोष बनाते, लेकिन उनके कारण क्यों है वो भी एक दोष है, उसको तो कोई दोष गिनाया नहीं है। उसके व्यवहार को ही सब दोष बताए, जिन कारणों से गलत व्यवहार करता है उसको तो कोई दोष कहा ही नहीं। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। आगे सिद्धांत का सूत्र है, 8वां सूत्र बोलिए, न दोष लक्षण अवरोधात् मोहस्य। सिद्धांत कह रहा आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? दोष लक्षण अवरोधात्, दोष के लक्षण के अंतर्गत होने से मोह जो है दोष की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। सिद्धांत कह रहा हम ऐसे गिना कर नहीं कह रहे, हमने तो एक परिभाषा बनाई, किसको दोष कहेंगे। तो किसको दोष कहेंगे? जो भी प्रवर्तन लक्षण है, प्रवृत्ति करने में जो कारण बनता है, सकाम कर्म करने के लिए जो धक्का मारता है, वो है दोष। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत, इसी डेफिनेशन के अंतर्गत मोह भी आता है। मोह के कारण आप सकाम कर्म करते हैं, मोह आपको सकाम कर्म करने के लिए धकेलता है। तो परिभाषा के अनुसार मोह भी उसी के अंतर्गत आ गया, तो मोह को भी दोष कहा जा सकता है। मोह दोष नहीं है ऐसे नहीं कह सकते हैं। सूत्रार्थ समझ में आ गया? भाष्य देखिए, प्रवर्तन लक्षण दोषा, पहले अध्याय का पहला निक का 8वां सूत्र है। इति अनेन, इसी सूत्र से,
दोष लक्षणेन अवरुध्यते। इसी लक्षण से जो जो हमको प्रवृत्त करते हैं वो सब क्या होते हैं? दोष होते हैं। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत मोह भी आ गया। दोषेषु मोह अंतर्भाविता। क्यों आपके पुनर्जन्म होता है? तो कह दिया दोष के कारण से पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का हेतु, पुनर्भव हेतु क्या है? दोष। क्या मोह के कारण से पुनर्जन्म होता है? मोह के कारण से क्या? मुख्यतम मोह है भाई। मोह होगा तो पुनर्जन्म होगा, मोह नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं होगा। कारण कार्य होने पर भी उसी कैटेगरी में आता है। योग दर्शन द्वितीय पाद चौथा सूत्र क्या है? अविद्या क्षेत्रम। अविद्या खेत है, कारण है। किसका कारण है? उत्तरेशम। बाकी जो चार क्लेश है उन चार क्लेशों का कारण कौन है? अविद्या। और अविद्या खुद भी एक क्लेश है या नहीं है? खुद एक क्लेश है और बाकी क्लेशों का कारण है। ऐसे मोह खुद एक दोष है और बाकी दोषों का कारण है। समझ में आए? ऐसे ही प्राण। प्राण कितने होते हैं? मुख्य 5 प्राण होते हैं और उनमें से एक प्राण खुद भी एक प्राण है। समझ में आया? तो कार्य कारण भाव होने पर भी एक कैटेगरी में, एक वर्ग में, एक समूह में वो रह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, इसमें तो क्या आपत्ति है। स्वामी जी, राग द्वेष अलग नहीं होने चाहिए मोह से, क्योंकि एक ही कैटेगरी में जब ही रहे हैं तो वही वाला सूत्र जो एक ही कैटेगरी। माइक से बोलो। फिर जो स्वामी जी पीछे व्याख्या खरीदी की कारण कार्य वाली, रंजनीय संकल्पा और गोपनीय संकल्पा, ये मोह से अतिरिक्त नहीं है। तो फिर इस प्रकार से तो वो राग और द्वेष वो मोह ही हो जाएंगे। फिर मोह को ही दोष मान लें केवल एक। क्यों? जब भी कुछ कहते हैं अब क्यों सोचो क्यों, जी, तभी आपकी बात ठीक मानेंगे। क्योंकि मैंने दोनों। उदाहरण दिया, अविद्या एक क्लेश है जी और अविद्या से राग द्वेष अभिनिवेश सब पैदा होते हैं। जी ये भी एक क्लेश है। क्यों? जी क्लेश का अर्थ होता है क्लिष्णा देती। क्लेश जी जो आपको कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, वो क्लेश है। तो अविद्या से भी परेशान हो रहे हैं जी और राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता से भी परेशान हो रहे हैं। जी तो इसलिए सबको क्लेश कहेंगे, जबकि अविद्या से बाकी चार पैदा होते हैं। जी। हाँ या ना? हाँ ठीक। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम अच्छा, मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोह भी दोष है और दोष का बेटा क्या होगा? वो भी दोष। दोष ही होगा। जी व्याकरण में तो कहते हैं दुष एक धातु है, उसको गुण करेंगे तो भी क्या बनेगा? दुष। दुष धातु, दुष धातु को गुण करेंगे तो क्या होगा भाई? दुष धातु है, पुगंतरा को पद से गुण करो। वो गुण कह रहे हैं। व्याकरण कहा मैंने, व्याकरण का गुण कहने से वही लेना पड़ेगा ना। तो दोष को यदि आप महिमा मंडित कर दोगे तो भी वो दोष ही रहेगा, बड़ा दोष। वो दोष से अलग थोड़ी हो जाएगा। चाहे कारण दोष हो कार्य दोष हो, दोनों क्या है? दोष ही है। कारण दोष कौन सा है? मोह। और कार्य दोष कौन सा है? राग और द्वेष। राग द्वेष। राक्षस का बेटा राक्षस, मनुष्य का बेटा मनुष्य, ऐसा होगा। एक प्रश्न और पूछना था कि योग दर्शन में क्लेश कहा है और यहाँ दोष का है। ये वहाँ क्लेश भी कारण बनते हैं उसका, संसार का, सृष्टि का, प्रवृत्ति का। तो दोष और क्लेश एक ही मानने होंगे या फिर अलग अलग होंगे? थोड़ा भेद है। थोड़ा भी क्या हो सकता है? वहाँ जो क्लेश है, वहाँ क्लेश किसको कहते कोई परिभाषा नहीं दी। जी
क्लेश तो हम व्याख्या करते हैं क्लिष्णातीति क्लेश, किस धातु के आधार पर उसका अर्थ करते हैं। लेकिन वहाँ जो क्लेश बताया वो 500 के 500 क्लेश हमारे कर्मों को फल देने में कारण बनते हैं। कर्म को फल देने में कारण थे, पुनर्जन्म में कारण हो गए। क्लेश मूलः कर्माशय, दृष्टादृष्ट जन्म फल देते हैं। क्लेश मूल में है तो कर्माशय फल देते हैं। फल देने के पीछे कारण क्लेश है, और क्लेश से कर्म उत्पन्न भी होते हैं। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा, क्लेश के हेतु से जो पैदा होते हैं वो ऐसे मतलब वहाँ क्लेश का अर्थ वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। पंच क्लेशा पंच विपर्य यदि अर्थ, 5 क्लेश का मतलब 5 मिथ्या ज्ञान, समझ में आया? वो 500 के 500 जो है उसको मिथ्या ज्ञान कहा। यहाँ भी ऐसी बात है, अंतर इतना है जो हम क्लिष्णातीत क्लेश लेते हैं वहाँ यहाँ दुखों को बताते हैं, बाधना लक्षणम दुखम, और वहाँ में कहा तस्य हेतु अविद्या, जो आपको संयोग होता है उस संयोग का कारण अविद्या है। यहाँ जन्म बता दिया और संयोग बता दिया। यहाँ प्रवृत्ति सबसे कहते जन्म मतलब कर्म करते, कर्म शब्दावली थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी अर्थ तो एक ही हो रहा है स्वामी जी। अर्थ वो मिथ्या ज्ञान को ही क्लेश नाम से कहते हैं। हाँ मतलब अदृष्ट और दृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं वो। तो इसका मतलब यहाँ प्रवृत्ति होती है दोषों से, यहाँ पर प्रवृत्ति होती है दोषों से। तो जो दोष है यहाँ पर 3 बताए हैं, वहाँ पर क्लेश 5 बताए हैं। तो उन 5 क्लेशों को 3 में ही रख लें, अविद राग द्वेष और मोह में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 5 बताए हैं। ये ना बताया 3 कैटेगरी हम कहते हैं। वहाँ अस्मिता है, अस्मिता जो है मान अभिमान में आएगा, अस्मिता को मान में आ गया। तो स्वामी जी वो 3 ही बताते, वहाँ पर 5 बताने चाहिए। उनको ज़्यादा व्याख्या करनी है, अलग अलग होगा तो हटाने में सरलता रहेगी। इनका मुख्य विषय, न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाण से प्रमेय को जानना, बस इतने से इनका काम चल जाता है। इसलिए प्रमाण यहाँ 4 बताया, वहाँ 3 बताया योग दर्शन में। उनका काम 3 से चल जाता, इनका तो 4 फिर 8, इनका विषय ही है, इसको तो विस्तार से बताएंगे। और उनका मुख्य विषय क्लेश ही है। पूरा योग दर्शन एक शब्द में एक वाक्य में कहें क्लेशों को नष्ट करो, इतना ही तो कहता है योग दर्शन, और क्या कहता। इसलिए उनको ज़्यादा बताना पड़ेगा क्लेश क्या है, अलग अलग विभाग। चलिए आगे 9वां सूत्र सिद्धांति का सूत्र है। बोले निमित्त नैमित्तिका उपपत्तेश्च तुल्य जातीयानां अप्रतिषेधः। सिद्धांत कह रहे निमित्त और नैमित्तिक की सिद्धि होने से तुल्य जातीय नाम को पहले जोड़िए। तुल्य जाति वाले पदार्थ को, समान जाति वाले एक जैसे पदार्थों का निमित्त और नैमित्तिक भाव सिद्ध होने से मोह को दोष कहने में खंडन नहीं कर सकते। पुण्य जाति मैंने कहा ना, बाप भी मनुष्य है और बेटा भी मनुष्य है, जबकि बाप कारण है और बेटा कार्य है। कार्य कारण होने से एक वर्ग में आएंगे नहीं, ये कोई नियम नहीं है। पूर्व पक्ष ने इतना ही तो कहा था, कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है, निमित्त अलग है, नैमित्तिक अलग है। मोह निमित्त है, राग द्वेष नैमित्तिक है, तो फिर मोह को दोष नहीं कह सकते। सिद्धांत का एक वर्ग में आते ही है। भाष्य देखिए, द्रव्याणाम गुणानाम वा अनेक विधा विकल्पा निमित्त नैमित्तिक भावे तुल्य जात्यानाम दृष्टा यदि। द्रव्याणाम गुणानाम वा, चाहे द्रव्यों को ले लीजिए अथवा गुणों को ले लीजिए, अनेक विधा विकल्प, अनेक प्रकार के भेद आपको मिलेंगे
जो कि निमित्त नैमित्तिक रूप से होते हैं। तुल्य जातियां नाम समान एक कैटेगरी के पदार्थ है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। बहुत सारे उदाहरण बता दिया। आप और कोई उदाहरण बताओ। और एक उदाहरण बता देता हूँ। मिट्टी, मिट्टी क्या एक द्रव्य है, और घड़ा क्या है, घड़ा भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य निमित्त है और द्रव्य नैमित्तिक भी है। तो निमित्त नैमित्तिक होने पर भी दोनों द्रव्य बन रहे हैं। ऐसे गुण हैं। नहीं, पीला रंग एक गुण है, और चूने में जो सफेद है वो भी एक गुण है। और पीले रंग को चूने के साथ मिला दे तो क्या हो जाता है, लाल बन जाता है। तो दो गुण निमित्त बन गए और तीसरा गुण नैमित्तिक हो गया। तो निमित्त नैमित्तिक होने से गुण नहीं कहेंगे, ये कोई नियम नहीं है। आप कोई उदाहरण बताओ। निमित्त नैमित्त एक ही वर्ग में आते हैं। मैंने तो ये बता दिया था, अविद्या भी एक क्लेश है, और अविद्या निमित्त होता है, बाकी चार नैमित्तिक होते हैं। और सबके सब क्या है, क्लेश है। प्राण का भी बताया उदाहरण। इसमें क्या सोच रहे हैं, 50 चीजें पर बैठे। अलमारी और लोहा उसमें कारण होता है। उसका लोहा जो है वो भी एक पदार्थ है, और अलमारी जो है वो भी एक पदार्थ होता है। जैसे तो बड़ा वाले में आ जाएगा सुनाने। लेकिन एक चीज को सीधा खाते हैं और एक चीज को पका कर खाते हैं, कौन सी चीज है? गाजर भी खाते हैं आप, खाद्य पदार्थ है। कच्चा भी खा लेते हैं, सब्जी बनाकर भी खाते हैं, और गाजर के हलवा भी खाते हैं। गाजर भी खाद्य पदार्थ है और गाजर के हलवा भी। तो ये नहीं कि गाजर निमित्त बना गाजर के हलवा का, तो निमित्त नैमित्तिक होने पर भी दोनों क्या बन गए, खाद्य पदार्थ हो गए। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। बहुत अनेक विध विकल्प, बहुत सारे भेद हमको प्राप्त होते हैं। तो दोष के बारे में कथन हो गया। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्व